राम 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 राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनः त्यों काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कुंडलिया कुसंगत को अंग लिख्यते। गुरुदेव कुसंग का प्रभाव फरमा रहे हैं कि कुसंग का प्रभाव कितना जबरदस्त है। फूटा की संगत किया सारो भुगते चोट, रामचरण घड़ियाल में कहो कहाँ को खोट। कहो कहाँ को खोट मार मुगदर की देवे, घड़ी घड़ी में फ्राद करे कोई दाद न लेवे। सुख शाता कैसे रहे गह तस्कर की ओट, फूटा की संगत किया सारो भुगते चोट। फूटा की संगत किया सारो भुगते चोट। गुरुदेव घड़ी का उदाहरण देके फरमा रहे हैं कि फूटे बर्तन की उसने संग किया, फूटा बर्तन का संग किया तो अच्छे बर्तन को भी मार खानी पड़ी। मार खानी पड़ती है। रामचरण घड़ियाल में कहो कहाँ को चोट। घड़ियाल होता ना, एक बड़ा सा ऐसा घंटा टांगा जाता है। अब उसको उसमें क्या खोट था, उसको क्या था, पर उसने फूटे का संग किया, इसलिए उसको हर घंटे में, हर आधे घंटे में, हर घंटे में डंडे खाने पड़ते हैं। मात्र संग का प्रभाव है। मात्र संग का कहो कहाँ को खोट मार मुगदर की देवे, उसको डंडे मारे जाते, हर एक घंटे में उसको डंडे पड़ते जोरदार। घड़ी घड़ी में फ्राद करे कोई दाद न लेवे, एक फिर दो फिर तीन ऐसे 12 तक डंडे खाता है। और घड़ी घड़ी में वो फरियाद करता है, पर कोई दाद लेने वाला नहीं, कोई उसको संभालने वाला नहीं। सुख शाता कैसे रहे गह तस्कर की ओट। तो बताओ सुख शाता कैसे रहेगी जब तस्कर की ओट को ले लिया, चोर की ओट में बैठे हैं, तो सुख शाता कैसे रहे। फूटा की संगत किया सारो भुगते चोट। अब घड़ियाल को कैसे खाना पड़ता, फूटा कौन, तो महापुरुष आगे उदाहरण में फरमा रहे हैं कि फूटा कौन है, तो कहो कहाँ को खोट मार मुगदर की लेवे। मार घड़ियावल के पड़े हरे बाट की नीर, ऐसे संग असाध की साधु जड़े जंजीर। साधु जड़े जंजीर सिर करणी में नाही, पे निज दिन भुगते त्रास बसे ऐसके घर माही। रामचरण खोटी संगत तजा लहे सुख सीर, मार घड़ियावल के पड़े हरे पाट की नीर। मार घड़ियावल के पड़े हरे बाट की नीर। पानी की जो घड़ी होती है, तो पानी की थोड़े से तो पानी की जो घड़ी होती है, तो गुरुदेव फरमाते कि पानी की घड़ी पहले कैसे कि एक कुंडी में पानी भर दिया जाता, फिर उसके अंदर एक फूटी कटोरी रख दी जाती है, उसके अंदर तिराट या हल्का सा छेद। अब वो जैसे 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 उसके अंदर पानी भरता जाता, पानी भरता जाता, और वो पूरी भरती है, उसको 1 घंटा माना जाता है। और जैसे घंटा उसने पानी भरा, उधर घड़ियाल को डंडा पड़ता, एक घंटा हो गया, फिर 2 घंटे हो गए, फिर 3 घंटे हो गए। तो डंडा किसको, बाटी, वो बाटकी ने पानी की चोरी करी उस कटोरी ने, और डंडा पड़ा घड़ियाल को, क्योंकि घड़ियाल ने उसका संग किया, घड़ियाल ने उसका संग किया। इसलिए महापुरुष हमारे की चोरी कौन कर रहा है और मार किसको पड़ रही है, कुसंग का प्रभाव। कुसंग इतना जबरदस्त है। फूटा की संगत किया सारो भुगते चोट, सारो भुगते चोट। मार घड़ियावल के पड़े हरे बाट की नीर, ऐसे संग असाध की साधु जड़े जंजीर। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे कि असाध का संग करेंगे तो साध जंजीर में पकड़नी आ जाएगा, फिर उसको मार पड़ेगी। यदि उसने असाध का संग कर लिया, साधु जड़े जंजीर सिर करणी में नाही। सिर करणी में नहीं है, सिर करणी में नाही, पे निज दिन भुगते त्रास बसे एके घर माई। लेकिन रात दिन उसने करणी नहीं करी, घड़ियावल ने कोई करणी नहीं करी, उसका संग किया।
वो जो बड़ी धातु थी ना, बड़ा जो सारा घंटा टंगा था, उसने उस बाटकी का संग किया, उसके साथ उसका जोड़ा बना। अब घड़ियावल ने कोई पाप नहीं किया, पर संग करने से उसको डंडे खाने पड़ रहे। ये संग करने का प्रताप है, पे निज दिन भुगते त्रास बसे, एक एक घर माई, एक साथ रहने का संग, एक साथ रहने का ये प्रताप है। रामचरण खोटी संगत तज्या लहे सुख सीर। जब तक खोटी संगत नहीं छोड़ेंगे, जब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे गुरुदेव फरमारे, अपन ने संसार का संग कर रखा है, और जब तक संसार का संग नहीं छोड़ेंगे, जब तक कभी सुख मिल नहीं सकता। मार घड़िया बल के पड़े हरे बाट की नीर। चोरी तो करी बाटकी ने, और मार खानी पड़ी घड़ियावल को। धन खर्चे गलपाशले भला कहे नहीं कोई, जी चितवन झगड़ो बदियो जी कारज कुशल न होए। जी कारज कुशल न होए, खड़ा सट बदी है भारी। इष्ट भ्रष्ट होई जाए भ्रष्ट मिलकर है ख्वारी। जत सत समता ना रहे, बुद्धिवंत देखो दो जोए। धन खर्चे गलपाशले भला कहे नहीं कोई। धन खर्चे गलपाशले भला कहे नहीं कोई। गुरुदेव फरमा रहे कि कोई चेली बना ली, चेले बना लिए, भेखधारी है, और फिर धन भी खर्च रहे, और वो गले की पाशी हो गई। गले की पाशी हो गई तो भला कहे नहीं कोई, फिर उसको संग कर लिया, कुसंग कर लिया, तो संसार भला नहीं कहता है। संसार उसको भला नहीं कहेगा। जी चितवन झगड़ो बदियो जी कारज कुशल न हो। जिसके कारण चितवन बढ़ती है, जिसके कारण चितवन का झगड़ा बढ़ता है, जिसके कारण अशांति होती है, उससे कभी कुशलता आ ही नहीं सकती, उसमें कभी कुशल होगी नहीं। जी कारज कुशल न होए, खड़ा सट बदी है बारी। खड़ा सट होगी, इष्ट भ्रष्ट हो जाए भ्रष्ट मिलकर है ख्वारी। इष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, और भ्रष्ट के साथ ख्वारी होगी। जत सत समता ना रहे, बुद्धिवंत देखो जो। यदि कुसंग कर लिया तो न जत रहेगा, न सत रहेगा, न जत रहेगा, न मत रहेगा, न समता रहेगी। बुद्धिवंत देखो जो। बुद्धि से देख लो, यदि बुद्धिमान हो तो इन बातों पे विचार कर लो। और कुसंग देख लो कि कुसंग का प्रभाव कितना जबरदस्त है। धन खर्चे गलपाश ले भला कहे नहीं कोई। हेम मुद्रिका साध है नग पाहण संसार। रामचरण भेला भया दर्शे शोभ अपार। दर्शे शोभ अपार हानि भी दर्शे भारी। ब्रह्म पारा के माई परत नहीं डूबे सारी। मुक्ति गमन अंतर पड़े यूं भक्त जगत की लार। हेम मुद्रिका साध है नग पाहण संसार। हेम मुद्रिका साध है। माँ कुछ उदाहरण दे रहे, जैसे कोई सोने की अंगूठी होती है तो, और कोई नगीना है तो खाली नगीने की कीमत नहीं होती है। खाली नगीने की कीमत, यदि उस नगीने को सोने की अंगूठी में लगा दिया जाए तो उस नगीने की भी कीमत होती है और अंगूठी भी सुंदर दिखती है। ऐसे महापुरुष हमारे साध का संग यदि संसारी ने कर लिया तो उसकी कीमत बढ़ जाती। कोई संसारी है, कोई गृहस्थी है, और वो साध का संग कर लिया तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन साध ने उसका, और लेकिन साध को हानि भी हो सकती है। कैसे कि जब वो जो नगीने के साथ जो अंगूठी होती है ना, उसको पारे में गलाओ तो फिर वो पारे के अंदर डूबती नहीं, वो पारे के अंदर डूबना बंद हो जाती है। पारा कौन? ब्रह्म। ऐसे फिर साधु को ये हानि होती कि फिर वो ब्रह्म के अंदर गलतान नहीं होते, कई बार कि संसारी उनको अपनी ओर खींच लेते हैं, तो साधु को हानि भी होगी। साधु को हानि होने के भी चांस है कि यदि उन्होंने संसार का संग कर लिया तो कहीं संसार अपनी ओर नहीं खींच ले। संसारी को तो फायदा हुआ कि उसकी कीमत बढ़ गई, लेकिन साधु को हानि होने के भी चांस है कि वो कहीं उसमें लिपायमान नहीं हो जाए, उसके मोह में नहीं पड़ जाए। इसलिए महापुरुष हमारे कुसंग है ये। कुसंग का पूरा उसमें सुचेत रहना है। हेम मुद्रिका साध है नग पाहण संसार। सोने की अंगूठी जैसे साध है, और उसमें नग पाहण संसार, नग जो पत्थर है वो संसार है। रामचरण भेला भया दर्शे शोभ अपार। यदि इन्होंने संग हो गया तो इनकी शोभा होती है। दर्शे शोभ अपार हानि भी दर्शे भारी। लेकिन हानि भी है जबरदस्त, साध को हानि है।
साध को आणिए ब्रह्म पारा के माई परत नहीं डूबे सारी। फिर वो ब्रह्म रूपी पारे में पूरी डूबेगी नहीं, यानी कि संसार का असर आ जाएगा तो चितवन संसार की लग जाएगी, तो ब्रह्म में सुरता रहेगी नहीं। मुक्ति गमन अंतर पड़े यूं भगत जगत की लार। फिर मुक्ति प्राप्त करने में अंतर पड़ जाएगा, फिर मुक्ति प्राप्त करने में अंतर पड़ेगा कब? जब भगत जगत का संग कर लेगा। भगत ने जगत का संग, हेम मुद्रिका साध है नग पाहन संसार। इति कुसंगत को अंग संपूर्ण अंग 17 कुंडलिया 153 अतः कुंडलिया दया को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कंद हरिया फल फूल को जू आवे जू खाए, माही उद्बिज खान का अगणित रया समाय। अगणित रया समाय दया की शुद्धि न पाई, जीवा इंद्रिय स्वाद पशु जू पेट भराई। राम चरण वे अज्ञत नर जम के द्वारे जाए, कंद हरिया फल फूल को जू आवे जू खाए। कंद दया, मन में दया नहीं है। कंद हरिया फल फूल को जू आवे जू खाए। बार के कंद हरे फल फूल जैसे आते वैसे के वैसे खा लेंगे, देखते ही नहीं है कि इसमें जीव है कि क्या है, बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। उनमें कितने जीव होते पर अपन उसको देखते नहीं, बस खाली अंधे होके बस खा रहे हैं, स्वादवश खाए जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते। तो महापुरुष फरमा रहे हैं माही उद्बिज खान का, जो वनस्पति 4 तरह की खान है ना, तो उद्बिज खान वनस्पति का उसको बोलते हैं। तो उद्बिज खान के उसमें कितने जीव होते हैं, अगणित रया समाय, जिसकी गिनती नहीं है, अगणित जीव होते हैं, अगणित जीव होते हैं। अगणित रया समाय दया की शुद्धि न पाई, दया की शुद्धि ही नहीं पाई, दया की शुद्धि पाई नी। जीवा इंद्रिय स्वाद पशु जो पेट भराई। जीवा और इंद्रिय और स्वाद के कारण बस पशु जैसे पेट भरना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कुछ चीजें जैसे फूल गोभी है, बेर है, इनकी उत्पत्ति तो कीड़ों से ही होती है, इनको तो खाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें से आप कितने भी कीड़े हटाओगे वो हटते ही नहीं। तो ये चीजें हैं, और फिर वो बाकी तो बहुत सारों का बंधन है, बाकी तो बहुत ही सारों का। और यदि गृहस्थी त्याग कर दे, जब तो हरी चीजें हैं, अंकुरित है, ये तो कुछ भी नहीं लेना। और गृहस्थी में भी अपने को आगे बढ़ना है, तो आगे जाके तो ये सारी चीजें फिर जिसमें जितना होगा अपने को त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दया के बाद ही भजन आगे बढ़ता है। दया आएगी तो अगणित रया समाय दया की शुद्धि न पाई। पर ये अपने को कब एहसास होगा कि पहले अपन अपने आत्म पे दया करेंगे, आत्म पे दया करके जब भजन में लगेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली होने लगेगा। सबसे पहली दया आत्म पे होती है। आत्म पे कैसे? कि अपने अपन ने उसका भजन की शुरुआत करी, सुमरण की करी, गुरु की शरण में गए, तो पहली दया तो खुद के ऊपर करनी है, जीव को खुद के ऊपर, फिर दूसरी दया शुरू होती। बाकी अपन बहुत कठोर होते हैं, हृदय से इतने कठोर होते हैं कि जब कुछ समझ नहीं पड़ता है, जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया, और माफी मांगते जाते और करते जाते हैं, तो दया नहीं कहलाती। वो दया नहीं, गलती कर करके माफी मांगते, वाह जो हो रहा है राम जी जान रहे, राम जी तो सब जान रहे, अपन कुछ करना ही नहीं चाहते हैं और फिर माफी मांगते हैं, तो माफी कैसे लगेगी? वो माफी नहीं लगती। अगणित रया समाय दया की शुद्धि न पाई, जीवा इंद्रिय स्वाद पशु जू पेट भराई। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जीवान के स्वाद के कारण और इंद्रियों के स्वाद के कारण पशु जैसे पेट भर रहे हैं। रामचरण वे अज्ञत नर जम के द्वारे जाए। ऐसे अज्ञानी है तो जम के द्वार जाना पड़ेगा। कंद हरिया फल फूल को ज्यों आवे ज्यों खाए। कपड़ो पहरे 60 गज जल को छाणे नाय। पीवे जीव असंख को घुट घुट के माय। घूट घूट के माही पशु झूपे सर झूले। कर जीवा को झूर धर्म कह मन में फूले। राम चरण वे प्राणिया मैं का पद को जाय। कपड़ो पहरे 60 गज जल को छाणे नाय। कपड़ो पहरे 60 गज जल को छाणे नाय। कपड़े तो अपने लबा दे के पहन लिए, और जल छानने के लिए कपड़ा नहीं, जल नहीं छानते, जल नहीं छानते हैं, कपड़े तो इतने लबादे पहन लिए। तो महापुरुष हमारे दया नहीं है ना, और फिर छानने की भी बहुत सारे नियम।
छाना उसमें भी अपन सुचेत नहीं रहते। कोई पतले कपड़े से छान लिया तो जल छानने का मतलब नहीं है, मोटा लट्ठा कपड़ा गुरुदेव फरमाते हैं उसमें छानना है। फिर उसको भी धोने का नियम है कि उसको डायरेक्ट नहीं निचोड़ना है, उसको पानी के नीचे डालना है, उसको ऐसे डालना है। ये तो फिर जीव हत्या होगी। वो जीव हत्या, हर बात में अपने को सुचेत रहने का कहा है। कपड़ों पैरे 60 गज, जल को छाने नाई, पीवे जीव असंख ही, घूट घूट के माई। असंख्य जीव पीते हैं, घूट घूट के अंदर असंख्य जीव पीते हैं। एक घूट पानी में इतने जीव होते हैं कि अपन ने उसमें सर्वंसार में महापुरुषों ने फरमाया था कि एक मछुआरा जितनी मच्छी पकड़ के उनको मारता है उससे डबल पाप लगता है एक घूट पानी पीने से, बिना छना पानी पीने से, बिना छना पानी पीने से। इतना जब तक नहीं छानते तो पानी दिखती है। घूट घूट के ये हो गया, घूट घूट के माई पशु झूपे सरु झूले। पशु फिर उसमें घूट घूट के माई तो पशु झूपे सरु झूले, कर जीवा को जूर धर्म कह मन में फूले। जीवों की तो हत्या कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि हम राम स्नेही हैं, हम धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, राम स्नेही, और मन में फूलते हैं कि हम धर्मार्थी। हत्या करे जा रहे हैं, रामचरण वे प्राणिया, मैं का पद को जाए। वो प्राणी कहाँ जाएंगे? वो महका पद को जाएंगे, वो पाड़े की गति में जाएंगे, जो सिर्फ भार उठाने का काम करता है, सिर्फ भार उठाता है। मैका कैसे? भार उठाने का। कपड़ों पैरे 60 गज, जल को छाने नाही, अतः लच को अंग, जल गाड़े पट छाणिए, धरा निरख पगधार, चित मेली चितवंत जे, बोले वचन विचार। बोले वचन विचार मार नहीं करा सतावे, सिर जासो निर्दोष इसी लछ साध कुहावे। राम चरण रामे बजे, जो जीते नर्तन सार, जल गाड़े पट छाणिए, धरा निरख पगधार। दया में महापुरुष फरमारे कि ये लक्षण रखने, अपन राम स्नेही हैं तो ये सारे लक्षण रखने। तो महापुरुषों ने आगे और क्लियर कर दिया, जल गाड़े पट छाणिए। कई तो बस वो चलनी ला के रख ली, उसको फॉर्मेलिटी करनी कि क्या करना है। तो वो चलनी में तो छेद ही ऐसे, 1 सेकंड पानी नहीं टिकता उसमें, कहाँ 1 सेकंड भी उसमें, वो तो टिका ही नहीं, सारे जीव पार ही हो जाते हैं। एक फॉर्मेलिटी करनी कि क्या करना, पानी छानना। तो महापुरुष फरमा रहे हैं ऐसे नहीं करना है, जल गाड़े पट छाणी, मोटे कपड़े से पानी छानना है, मोटे कपड़े से पानी छानना है। और धरा निरख पगधार, और धरती पे पांव देख के चलना। पर ऊंचे मुंह चलते हैं, नीचे मुंह चलना है, ऊंचे मुंह चलते हैं कि नीचे चींटियां मर रही है, कुछ दिख रहा है, अपने को ध्यान ही नहीं। हमेशा नीचे सुचेत रहना चाहिए, हमेशा नीचे सुचेत होके चलो कि नीचे कहाँ पर अपन पैर रख रहे हैं। जल गाड़े पट छाणिए, धरा निरख पगधार, चित मेली चितवंत जे, बोले वचन विचार। और चित्त से मेली चितवन को हटाना है, वचन विचार करके बोलना है। विचार करके यानी ईर्ष्या के भाव से नहीं बोलना है, शुद्ध भाव से बोलना है, मन में विकारों के भाव से नहीं बोलना है, शुद्ध भाव से चर्चा करनी है। बोले वचन विचार मार नहीं करा सतावे, हाथों से कोई हिंसा नहीं करनी, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। सिरजा सो निर्दोष इसी लक्ष साध कुहावे। सिरजा से निर्दोष रहना है। सिरजा कौन? जो राम जी की सृष्टि है वो पूरी सिरजी हुई है, उन सब से निर्दोष भाव रखना है, उन सब से निर्दोष भाव रखे। सिरजा सो निर्दोष इसी लक्ष साध कुहावे। ऐसे लक्षण वाला साध कहलाता है, ऐसे लक्षण वाले। रामचरण रामे भजे तो जीते नर्तन सार, राम को भजेंगे तो नर्तन सार को जीतेंगे, तब जाके मनुष्य जन्म जीत नहीं आएगा। जल गाड़े पट छाणिए, धरा निरख पगधार, क्या पशुआ क्या मानस्या, क्या पंखी क्रीट जहोय, बदलो सबले सी सही, सतमानो सब कोय। सतमानो सब कोय जोय अवतारा दीनो, दूजा जुग में बाल की रात होई बाले लीनो। रामचरण भागवत में वचन व्यास के जोय, क्या पशुआ क्या मानसा, क्या पंखी क्रीट जहोय। क्या पशुआ क्या मानसा, क्या पंखी क्रीट जहोय।
चाहे पशु हो कि मनुष्य हो कि पक्षी हो कि कीड़े मकोड़े हो, ये सब बदला लेंगे अपने से, ये सब बदला लेंगे। बदले का 100% है कि जो अपन ने पाप किया है ये एक 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 चीज अपने से बदला लेने वाली है। बदलो सब लेसी सही सत मानो सब कोई। महापुरुष हमारे इस बात को कोई ऐसा ही मत ले लेना। और कई तो ऐसी बातें करते वाह ये मरेंगे तो जल्दी इनका छुटकारा होगा, और मारते जाते मारते जाते। मतलब वो बहुत अपनी मूर्खता है कि जो चीज अपन पैदा नहीं कर सकते अपन मारने के अधिकारी कैसे हैं। मारने के ठीक है, अपन गृहस्थी में कई मर रहे हैं वो मैटर अलग है, लेकिन जानबूझ के ये भावना रख के मारने ये गलत है। तो जानबूझ के मार बदलो सब लेसी सही सत मानो सबको, ये बात 100% सत्य है। सत मानो सबको जोय अवतारा दीनो। अवतारों को भी इसका बदला चुकाना पड़ा, तो अपन कहाँ है। अवतारों ने तो सतो गुण में किया, खुद के स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं किया, दूसरों के भले के लिए किया, तो भी उनको बदला चुकाना पड़ा। जुग जुग में बाली की रात होए वाले बाले लीनो। जुग दूजा जुग में बाली की रात होई बाले लीनो। रामचंद्र जी ने बाली को मारा था। भगवान राम ने दशरथ के पुत्र राम जी ने जब बाली को मारा था तो फिर किरात होके उसने बदला लिया, भील बन के बदला लिया। तो बदला अब उन्होंने तो सतोगुण में मारा था। पर जितने भी अवतार आए सभी बता लिए, बताने ही आए कि देख लो थोड़ा सा भी कर्म किया तो उसका बदला चुकाना पड़ता है, उसका बदला चुकाना। दूजा जुग में बाली की रात होए बाले लीनो। तो भील होके फिर बदला लिया, कृष्ण रूप में जब आए तो बदला लिया गया। रामचरण भागवत में वचन व्यास के जो। गुरुदेव फरमा रहे भागवत में वेद व्यास जी के वचन को भी देख लो, वो भी यही फरमाते हैं, क्या पशुआ क्या मानसा क्या पंखी क्रीटज होय। इति दया को अंग संपूर्ण अंग 18 कुंडलिया 157। अतः कुंडलिया उपदेश को अंग लिखे थे रमती तराम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम राम सबको कहो पवन छति सुमाई। राम राम चरण बेहद शब्द हद काहू की ना। हद काहू की नाई ये सब संत पुकारे। मूर्ख मूढ़ अज्ञान पड़े जाए भरम अंधारे। समझा या समझे नहीं मुरड़ाते ही जाए। राम राम सबको कहो पवन छति सुमाई। राम राम सबको कहो पवन छति सुमाही। राम नाम का सभी का अधिकार है। 36 जाति में जितनी भी नीचे से लेके ऊंची, ऊंचे से लेके नीची जितनी भी जातियां हैं, 36 तरह की जो जाति है सबको राम नाम का अधिकार है। रामचरण बेहद शब्द हद काहू की नाही। क्योंकि ये बेहद शब्द है, इसका कोई आकार नहीं है, ये जात पात से बंधा हुआ नहीं, ये किसी चीज से बंधा हुआ नहीं, इसको किसी प्रकार की हद से बंधा हुआ नहीं। राम नाम हर किसी के अधिकार का है। हद काहू की नाही ये सब संत पुकारे। हर संत यही पुकारते हैं। मूर्ख मूढ़ अज्ञान पड़े जाए भरम अंधारे। लेकिन मूर्ख है, मूढ़ है, अज्ञानी है, जो भरमों के अंधकार में पड़ गए। समझा या समझे नहीं मुरड़ाते ही जाए। समझाने पे समझते ही नहीं, मुरड़ाते ही जाते हैं। राम राम सबको कहो पवन छति सुमाही। राम नाम सु सुफल है पाई मिन खादे। निष्बासर सुमरण करे तो कारज कर ले। तो कारज कर ले बहुरी नहीं जामण मरना। नहीं काल को जोर बसे जाए हरि का चरणा। राम चरण साची कमे कहे जामे नहीं संदेह। राम नाम सुफल है पाई मिन खादे है। राम नाम सुफल है पाही मिन खादे है। मनुष्य जन्म मिला तो राम नाम लेंगे तो ही उसको सफल माना जाएगा। बाकी तो पशु के जैसे उठे बैठे खाए पिए मौज करी, तो पशु भी मौज कर रहे, पशु भी संग रहते हैं, पशु भी बाहर का संग करते हैं, उनका भी ग्रुप होता है अच्छा लंबा बड़ा, उनके साथ वो भी चंचल करते, वो भी मस्ती करते।
ऐसे अपन संसार में आए, भोगों में लगे, संग किया तो महापुरुष हमारे मनुष्य बनने का और पशु में कोई अंतर नहीं रहा यदि राम नाम नहीं लिया। तो मनुष्य जन्म की सफलता राम नाम में है। निष्बासर सुमरण करे तो कारज कर ले है। रात दिन सुमरण करेंगे तो अपना कारज होगा। तो कारज कर ले बहुरी नहीं जा मन मरना। फिर जन्म मरण से परे होंगे, नहीं काल का जोर बसे जाए हरि का चरणा। फिर काल का जोर नहीं चलेगा, फिर हरि की चरण में बस जाएंगे। राम चरण साची कहे जामे नहीं संदेह। अपने को विश्वास नहीं होता है महापुरुषों की बात से, इसलिए अपन अपना झुकाव इस बात में है ही नहीं, बस सुना, इस कान से सुना और इधर से निकाल देता है। तो महापुरुष हमारे इन बातों को ऐसे ही मत लेना, ये 100% सत्य है कि मनुष्य जन्म का फायदा तभी है, वो तभी सफल है कि राम का नाम लिया। राम नाम सुफल है पाई मिन खादे है। तनधारी त्रय बात की ढील करो मत कोय। राम भजन साधु दरस दत्तब करता सोए। दत्तब करता सोए जोए तन छिरता नाही। को चंचल को थीर कहाँ बने है छिन माही। ताते कारज जीव को कीजे आतुर होए। तनधारी त्रय बात की ढील करो मत कोय। तनधारी त्रय बात की ढील करो मत कोय। तन मिला है ना, तो 3 बातों की ढील बिल्कुल भी नहीं करनी, और अपन ये 3 को छोड़ के संसार के सारे काम कर लेते। ये 3 काम को छोड़ के अपन बाकी तो काम में ऐसे दौड़े चले जाते हैं, वहां तो तन झुका डालते, पर यहाँ तन नहीं झुकाते। यहाँ आलस करते हैं, यहाँ हिसाब किताब करते हैं, यहाँ समय देखते हैं, यहाँ अपने को इन तीनों बातों में तो महापुरुष हमारे मनुष्य जन्म मिला है, तो इन 3 बात की ढील मत करो। 3 बात बता रहे हैं, राम भजन साधु दर्श। एक तो राम का भजन, और साधु दर्श क्या है, गुरु का ज्ञान। जाके दर्शन नहीं करना मिनटों में, गुरु का ज्ञान। और दत्तब करता सोए, और हाथ से कुछ देना, दत्तब करना। इन 3 बात में ढील नहीं करनी है। दत्तब करता सोई जोई तन छिरता नाई। क्यों? क्योंकि तन छिरनी है। अपन सोच रहे अपन बुढ़ापे में कर लेंगे, तो एक रोटी गाय को नहीं दे सकते, एक रोटी नहीं दे सकते, क्या कर लेंगे, एक रोटी भी नहीं। और जितना हो सके तन की मेहनत यदि अपन उसमें पैसे देने तो बहुत आसान है, पर अपना शरीर स्वस्थ है तो उसमें मेहनत करें तो वो ज्यादा फायदे की बात है। खुद अपने हाथों से करें, हाथों से करें, मेहनत करें। यदि अपना तन जितना साथ दे रहा है उतना करें तो वो अलग बात है, वो अलग बात है। तो तन की मेहनत जितनी करेंगे उतने जल्दी कर्म कटेंगे। इसमें कर्म कटते हैं और जीव भक्ति की ओर बढ़ता है। मन में दया की दृष्टि आती है, फिर राम जी अपनी निगाहों से अपने को सुचेत करते हैं, अपने को हर पल दिखाते, अपने को एहसास कराते हैं। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया कि तन की, गुरु नानक जी तो स्वयं भंडारा चलाते थे, स्वयं अपने हाथों से बना के भंडारा चलाते थे, स्वयं अपने हाथों से करते थे। उन्होंने तो लंगर की शुरुआत करी, लंगर की जो शुरुआत है स्वयं हाथों से बना के खिलाते थे। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा सुमरण और सेवा साथ में चलनी चाहिए। खाली सुमरण से अपने एकदम तो सेवा करेंगे तो उसके साथ कर्म फटाफट करते हैं, पर वहां तो अपन इतने आलसी, अपन ऐसे दुनिया में दौड़ जाएंगे, पर ऐसे काम के लिए अपन दौड़ने में अपने को शरीर में बीमारी आ जाएगी, अपने को 10 तकलीफ आ जाएगी, अपने को फुर्सत नहीं रहेगी। तो महापुरुष फरमाते जितना अपन करेंगे उतनी जल्दी अपने कर्म खत्म होंगे और अपने को दूसरी बीमारियां नहीं लगेगी। ये प्रैक्टिकल बात है, ये प्रैक्टिकल बात है कि वो बीमारियां अपने को, उनके घुटने में दर्द होते होते भी वो मक्खी डाले गए, दर्द कम पड़ गया। मतलब वो कहीं ना कहीं कर्म की अपन वो मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो कर्म उधर की ओर खींच लेते हैं। भाई एक तकलीफ पानी या तो वो तकलीफ पाई और उन्होंने दूसरी तकलीफ पाई तो वो चीज चली गई। एक बार कहीं तो यदि उसमें सारे श्वास जाएंगे तो वो श्वास अपने कीमत में हो जाएंगे, तो दूसरे कर्म कट जाएंगे। तो महापुरुष हमारे जितना हो सके ये करना है। दत्तब करता जो ये तन कर दत्तब, क्योंकि अपने कर्म बहुत भारी है। कर्म खाली यहाँ बैठ के आधे घंटे से अपने कर्म कटने वाले नहीं है, 24 घंटे लगना पड़ेगा। अब 24 घंटे अपन सुमरण नहीं कर सकते, तो अपने को साथ में ये सब करना पड़ेगा। तन को उसके लिए थोड़ा हिलाना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दत्तब करता सोए जोए तन छिरता नाही।
क्यों? क्योंकि तन थिर नहीं है। को चंचल को थीर कहाँ बने है क्षण माही। को चंचल को थीर कहाँ बने है क्षण माही। गुरुदेव फरमा रहे क्या एक सेकंड में क्या बन जाएगी कुछ पता भी नहीं चलने वाला है। एक सेकंड में क्या हालत हो जाएगी, क्षण में क्या बन जाएगा। हर चीज चंचल है, कीजे कारज जीव को, ताते कारज जीव को, कीजे आतुर हो। तू आतुरता के साथ काम कर रहा है, यानी कि आज के आज ही मरना है, ऐसे काम करा कर। महापुरुष अपने को फरमाते हैं कि ये तीन चीजें तो अपने को बड़ी आतुरता के साथ करनी है। अभी कोई बोले मरने वाले हो तो फिर अपने को घर सुहाएगा, किसी की बात सुहाएगी, किसी की बात सुहाएगी। तो ऐसे गुरुदेव फरमा रहे इतनी आतुरता के साथ तेरे को ये तीनों काम करने। जीव का कारज इन तीनों में है, क्योंकि फिर तीसरा कारज तो शरीर ढीला पड़ गया तो कुछ नहीं होने वाला, न भजन होने वाला है न दत्तव होने वाला है। फिर घर वालों को बोल भी देंगे तो अपना कहना मानेंगे, तो बोलेंगे इनकी रोटी नहीं बन रही, हम दूसरी रोटी बनाए, तुम खा लो वही बहुत है। तो इसलिए अपने हाथों से करना है, और वो कर भी देंगे, वो कर भी देंगे। तो जिसका हाथ जिसके हाथ जाएगा, बोले अब तूने तो जवानी में किया नहीं, फिर राम जी अपने को बोलेंगे जब तेरा मौका था तो तूने करा, अब तो दूसरों से करवा रहा है। तो वो भी नहीं, कर भी देंगे वो सब, लेकिन जिसका जिसके लेखे जाता है, जिसका हाथ का जिसके लेखे। ताते कारज जीव को कीजे आतुर हो, तनधारी त्रय बात की ढील करो मत को। जुग चौपड़ चारू धरा तन पचरंगी सार, लख 84 डोर में त्रिगुण पाशा मार। त्रिगुण पाशा मार राम जन चोट चुकावे, राम सुरत जुग मेल काल के हाथ न आवे। राम चरण संता शरण मैंगो जन्म नहार, जुग चौपड़ चारू धरा तन पचरंगी सार। जुग चौपड़ चारू धरा तन पचरंगी सार। गुरुदेव फरमारे 4 जुग तक, जुग चौपड़ यानी कि वो चौपड़ होती है ना जिसमें 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। अब चारों दरा में वो जो पचरंगी सारे वो दौड़ती चली जाती, इधर गई इधर गई इधर गई इधर गई इधर गई। ऐसे जीव 4 युग तक दौड़ता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है। और लख 84 दो डोर में त्रिगुण पाशा मार। उस 84 की डोर में जो पासा होता है ना, जैसे जैसे पासा डालते हैं, फिर जो पासे में आता है उस अनुसार उसको वो जो दूसरे वो जो पचर वो जो सार होती है उसको घूमना फिरता है। तो ऐसे जो त्रिगुणों के पाशे में जीव 84 में भटके जा रहा, तीनों गुणों के उसमें, तीनों गुणों के उसमें एक सेकंड शांति से नहीं, जैसी जैसी मार पड़ती वैसा वैसा भटकता जाता है, भटकता जाता है, भटकता जाता है। लख 84 डोर में त्रिगुण पाशा मार, त्रिगुण पाशा मार राम जन चोट चुकावे। लेकिन जो राम जी के जन है ना, उन्होंने उस पासे की चोट को चुका दिया, वो तीनों गुणों से परे हो गए, वो पासे की चोट से परे हो गए। राम सुरत जुग मेल काल के हाथ न आवे। सुरता को राम में मिला दिया, सुरता को राम से मेल करा दिया। राम सुरत जुग मेल काल के हाथ न आवे। महापुरुष तो काल के हाथ में आए नहीं, उन्होंने उससे परे हो गए। रामचरण संता शरण मैंगो जन्म नहार। इसलिए संतों की शरण में चल और मैंगो जन्म नहार, इस महंगे जन्म को हार मत। जुग चौपड़ चारू दरा तन पचरंगी सार। संत गए सब कह गए राम नाम की बाट, फोकट ज्ञानी पंडिता अध बिच रुंध्या घाट। अध बिच रुंध्या घाट संग वाका नहीं कीजे, राम नाम निज मूल ध्यान धर अमृत पीजे। राम चरण निर्भय मुलक जहाँ सब संतन का थाट, संत गए सब कह गए राम नाम की बाट। संत गए सब कह गए राम नाम की बाट। जितने भी संत आए पधारे सब यही उपदेश दे के गए कि राम नाम के रास्ते को पकड़ो। सभी ने राम नाम का रास्ता बताया, फोकट ज्ञानी पंडिता अदबिच रुंध्या घाट। लेकिन जो फोकट ज्ञानी पंडित है ना, उन्होंने तिथियों में अटका दिया, अध बीच में ही जीवों को रोक दिया, उन्होंने पाप पुण्य की गति में अटका दिया। जितने भी महापुरुष आए सब भजन बता के गए
कि राम का नाम लो, भजन करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन जो पंडित ज्ञानी, इन्होंने अध बीच में ही जीवों को रोक दिया। अध बिच रुंधिया घाट संग वाका नहीं कीजे। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि उनका संग मत करना, अटकाने वालों का संग करना मत। राम नाम निज मूल ध्यान धर अमृत पीजे। राम नाम क्या है? राम नाम निज मूल है, निज मूल है, निज आधार है, निज स्वरूप है। ध्यान धर अमृत पीजे। ध्यान धर के, ध्यान के साथ अमृत का पान करना, ध्यान धर के फिर अमृत का पान करना। रामचरण निर्भय मुलक जहाँ सब संतन का थाट। ये मुलक कौन सा है? ये निर्भय मुलक है। ये निर्भय देश है जहाँ सब संतन का थाट, वहाँ सब संतन का थाट, सभी संतों का स्थान है। संत गए सब कह गए, राम नाम की बाट। भव बंधन काट्या चहे तो भजिए केवल राम। भजन बिना दूजा बरम, सब बंधन का काम। सब बंधन का काम संत श्रुति स्मृति गावे। भोला लखे न भेद भजन भजन तज आन मनावे। रामचरण गुरु क्या करे, अपनी अकल मुकाम। भो बंधन काट्या चहे तो भजिए केवल राम। भव बंधन काट्या चहे तो भजिए केवल राम। फिर तू इनमें मत अटक, बाहर के मत मतांतर में मत अटक। यदि तेरे को भव बंधन को काटना है तो केवल राम का भजन करना है, और किसी भी प्रकार की आन को मनाना नहीं है। केवल राम का भजन कर। भजन बिना दूजा भरम, सब बंधन का काम। भजन के बिना दूसरी जो भी चीजें हैं वो सब भरम है, सब बंधन के काम है। सब बंधन का काम संत श्रुति स्मृति गावे। संत जितने भी संत हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, सब यही गाते हैं। भोला लखे न भेद भजन तज आन मनावे। लेकिन जो भोले हैं ना, वो इस भेद को जानते नहीं है, इसलिए भजन को छोड़ के और आन मनाते हैं। आन मनाते हैं यानी दूसरी तिथियों में अटक जाते हैं, दूसरे उसमें अटक जाते हैं। तो महापुरुष हमारे मात्र भजन के अलावा सब भरम है। आन मनावे रामचरण गुरु क्या करे, अपनी अकल मुकाम। तो महापुरुष हमारे गुरु क्या करे? अपनी अकल में ही कमी है। तो गुरु क्या? गुरु ने तो फरमा दिया। गुरु तो दो रास्ते बता सकते हैं, अब चलना अपने को पड़ेगा। ये दो रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे चलना है तय अपने को करना है। रामचरण गुरु क्या करे, अपन तो गले पड़ू करते धरते कुछ नहीं, गले पड़े रहते हैं। राम श्री महाराज सब कर देंगे, राम जी सब कर देंगे। तो गुरुदेव हमारे अपनी अक्ल ही गई भी थी। अपन तो भोगों में रहना चाहते हैं और नाम इनका करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। रामचरण गुरु क्या करे, अपनी अकल मुकाम। भव बंधन काट्या चहे तो भजिए केवल राम। उपदेश है ना, तो महापुरुष उपदेश दे रहे हैं कि मात्र राम का भजन सत्य है, बाकी सब असत्य है। राम राम जी राम महाराज राम।